तो कोई लग जाने और लेकिन इसमें नाम तो छोड़ो, नाम सबको थोड़ा हम मार देंगे लोग करेंगे तो इतना है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। मैंने इसलिए लोगों को बोला कि लोगों को विश्वास हो, एक बड़ी गलत परंपरा है, उससे छुटकारा पाओ। वो बस लोग बन जाते बोला जी हमने कर, मैंने इसलिए आपको लाया। अब आपका काम है अपनी पैरवी छोड़कर, दर्द आपको है ना, तो दर्द दूर करना मेरा काम ठीक। अब आप बताएंगे नहीं कि दर्द कहाँ है, तो डॉक्टर ने कैसे करना लाइज, वो नहीं कर सकता लाइज, वो करेगा लाइज तब जब वो बताएगा कोई अब है ये आपका काम, जो मुझे आप बोलेंगे इधर आ जा, रात को आ जा, सुबह आ जा, बिल्कुल हम और बोले नहीं। देखो ये आप मान के चलो, मेरा रास्ता बड़ा कठिन है और मेरी पीड़ा तब तक दूर नहीं होगी जब तक आपकी नहीं होगी, है ना। तो मेरी लोगों की पीड़ा खत्म नहीं होनी, मेरी पीड़ा उन्हीं के साथ आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, किसी और की हो जाएगी। तो मेरा काम बड़ा कठिन नहीं है ना, तुम सड़क तक तो जब वो सड़क तुम्हारी चलो ऐसा है, ये रिश्ता ये समझ लो 7 जन्मों का, हम तो 7 जन्मों का रिश्ता बनाना चाहते हैं, बाकी बनाना ना बनाना या लोगों की मर्जी। हमने तो ऑफर कर दिया है, तो जाना पड़ता है ना रिश्तेदारी करने के लिए, आगे भी तो बहुत बना ठीक है, ओके कि भाई है ना कि आए और हमें भूखा रखा ये बहुत बड़ा पंगा है। बाबू वाली है वो तो बहुत जल्दी फिलअप करा दो, नहीं तो टीचर हमारे उसमें नहीं खा सकते, हमारे बच्चे पढ़ेगा, ये तो बहुत जरूरी करना है। मैंने उस दिन भी आपको बोला आज भी मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा नहीं उसका भी नीचे लेना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ का तो सबसे नई बिल्डिंग का था, उसमें हॉस्पिटल बजट में डलवा दिया, अब उसके आगे फर्दर प्रोसेस वो एज इट स्टॉप है, तो उस पर भी हम आपको थोड़ा सा चाह रहे थे वो इसी वाला जो दिया ना वो हमने लिस्ट चेक की है, तभी मैं आपको बोलूँगी सर उसमें नहीं अभी तो मैंने बनाई क्योंकि वो आपको भी पता है कि हमारा कोर्स अटेंडेंस कितनी अच्छी है वहाँ बिल्कुल सर, एक लौता ऐसा स्कूल है हमारा जो कनेक्टिविटी कितनी एरिया की है, तो हम चाह रहे हैं कि उसको हम जैसे है पता नहीं कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर मिल जाए बातों में ना रहे किताबों में ना रहे, हम उसको एक्चुअल फील्ड में लेके आए। तो नेक्स्ट आपके पास वही मेरी वो रहेगी रिक्वेस्ट डिमांड, क्योंकि मैं आपको वर्कशॉप करके देता हूँ, मेरे ख्याल में ऑलरेडी जो ऐसी चीज़ है ठीक है सर, दिखा दूँगा तो ठीक है जी, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। सिंघा साहब आप क्यों जो है दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे, ज़रा मसला क्या है? रणबीर जी दल बल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह हकीकत और सच्चाई है। मेरा काम करने का तरीका जरिए मैं काम करवाऊं। मैं चुना हुआ विधायक हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये जो आज छलारू और क्यारा के लोग आए हैं बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित इसलिए है कि बागवानी इनका मुख्य जीवन का सहारा है और उस बागवानी में
जो इनके इलाके में सड़क की बहुत किल्लत है। इन्होंने अपना केस सड़क बनाने के लिए 2008 में दे दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ग्रहण था लगा हुआ, और हम उम्मीद करते आज ग्रहण हट गया हो। अभी भी नहीं हटा होगा तो फिर देखेंगे और इस्तेमाल इनकी ताकत से करेंगे। लेकिन नबार्ड में इनकी सड़क आज डाल दी है, और आप जानते हैं कि कार्य वही होते हैं जिसमें धन अवेलेबल होता है। बाकी सरकार की तिजोरी तो आप जानते हैं ज़्यादा है नहीं इनकी तिजोरी में, तो नबार्ड के जरिए इनकी सड़क बन जाए और ये इनके पड़ोस में जो क्यारा लगता है, तो मैं समझता हूँ कि पीड़ा थोड़ी सी कम हो जाएगी। आज ये एक क्रेट का गोदाम में पहुंचाना और वहां से आगे 80 रुपया लगता है, 80 रुपया। हाँ, ये हालत है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके जेब में क्या आता है, बटुआ खाली रहता है किसान का, उसमें कभी पैसे आते नहीं है। अगर आ भी जाएंगे तो आरती से समय लग जाता है। तो ये परिस्थिति है, कई दफा तो आता ही नहीं हो। इसलिए हम आए हैं और इनको हमने कह दिया है कि अब तुम्हारी सड़क है, पीड़ा तुम्हारी है, पैरवी तुमने कर दी है, कहीं अड़चन आएगी तो हम हाजिर हैं। आप एडवाइजर प्लानिंग से भी मिले? जी, हम एडवाइजर प्लानिंग के पास गए और उन्होंने 2 बातें कही है, इनको समझाया है कि इमीडिएटली 31 मार्च से पहले डीपीआर पहुंचाओ और ये ईएनसी के दस्तखत लेकर वो आ जानी चाहिए। अब इन पर निर्भर करता है, सड़क नबार्ड में डालना चाहते हैं तो ये फटाफट वहां बैठ जाए, एसडीओ के पास धरना लगा दे, हाथ जोड़े, जो उन्होंने करना करे, लेकिन डीपीआर तैयार करके यहाँ पर ले आए। उसके बाद भी सफर लंबा है, कोई शॉर्ट नहीं है। उसके बाद बॉम्बे जाता है, फिर बॉम्बे से आता है, फिर जाकर कहीं बनता है, तो ये लंबा रास्ता है। लेकिन एक दफा चल पड़ी है गाड़ी तो मैं समझता हूँ मंजिल देर सवेर वो पहुंचेगी। असिस्टेंट तुम्हें बनाने होंगे, वरना रोज धरना होगा। एनोमली नहीं चलेगी, चोर बजारी नहीं चलेगी। एसोसिएशन आगे बढ़ो, हमसे टकराएगा, रोज धरना होगा। मैं भूपेंद्र सिंह बॉबी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन का प्रधान हूं। और जो आज की गेट मीटिंग हम कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल पीसफुल गेट मीटिंग हमारी चली हुई है। आपके माध्यम से ही मैं बताना चाहूँगा कि जो पंजाब पे स्केल को हमारी इस सरकार ने 3 जनवरी 2021 को 22 को जो हम इशू किया था, तो हमें ये अपेक्षा थी कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो पे स्केल अपने इशू किए हुए, हिमाचल सरकार जो है और वित्त विभाग पर्टिकुलरली उसको अक्षरशः यहाँ पर भी लागू करेगी। परंतु जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सचिवालय के हम कर्मचारियों द्वारा अलग अलग कैलकुलेशंस की गई। अब आपके माध्यम से ही कई बार बाहर बातें जाती हैं कि कर्मचारियों को मालामाल कर दिया गया हुआ है, परंतु वास्तविकता आपको अगर मैं बताऊं, चीफ सेक्रेटरी लेवल से लेकर जो क्लास 1 ऑफिसर टोटल हमारे एसओ लेवल तक के अधिकारी है, अब गिनती में ये आपके 1000 के आसपास होंगे। इनको बेनिफिट मिला हुआ है 25,000 से लेकर 50,000 तक का। पर जिन लाखों कर्मचारियों की बात की जाती है उसमें क्लर्क्स जो हैं, क्लर्क्स अपने पुराने पे बैंड जो 10,334,800 का हुआ करता था, उससे भी लोअर पे बैंड में इनको ला दिया गया है, 5910 और 20,200। तो इसका मतलब जो रिवीजन ऑफ पे स्केल हुआ है, तो उसमें आपके जो पे स्केल तो चेंज कर दिए गए हैं, परंतु स्केल जो दिया गया है क्लर्क्स को या फिर स्टेनोग्राफर्स को या ड्राइवर्स को या ये जेबीटी टीजीटीज को, उनको अपने लोअर स्केल में दिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी एनोमली है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो कैडर हैं ये सिक्योरिटी गार्ड्स के, हमारे कैडर हैं रेस्टोरर के, हमारे कैडर हैं क्लास 4 के,
इन सारे जो कैडर हैं इनमें रिकवरी हो रही है। आपने अगर नोटिफिकेशन स्टडी की होगी तो उसमें बताया गया है कि किसी से भी रिकवरी नहीं होगी। परंतु मुझे ये बताएं, कंक्लूडिंग लाइन में जो गवर्नमेंट द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है, इसमें एक लाइन लिखी गई है कि रिकवरी नहीं की जाएगी, परंतु जो भी ओवर पेमेंट होगी उसको जो है एरियर, जो ड्यू एरियर आने वाले समय में इंक्रीमेंट्स है, एरियर्स हैं, डीए के एरियर्स हैं, उनसे कवर कर लिया जाएगा। तो इसको तो आप जो चाहे भविष्य में मिलने वाली जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है उससे रिकवरी करेंगे आप। अभी वित्त विभाग में स्क्रूटनी चली हुई है कि एनोमलीज को खत्म करेंगे, परंतु इस मामले में भी हमें जो अंदर खाते जो पता चला है उसमें कोई भी सेटलमेंट नहीं किया जा रहा है और 4 या 5 महीने का वेट किया जा रहा है और इन द मीन टाइम शायद आचार संहिता लग जाए नेक्स्ट इलेक्शन के लिए और अगले गवर्नमेंट पे इस चीज को डाल दिया जाएगा। तो इस अपेक्षाओं को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि सचिवालय कर्मचारी अधिकारी जो संघ है, हमारा महासंघ है, वो इनिशियली पीसफुल ये गेट मीटिंग करेंगे और अगर हमें नहीं बुलाया जाता है तो ये जो गेट मीटिंग है हर दिन जारी रहेगा और हो सकता है कि अगले हफ्ते भी ये कैरी फॉरवर्ड करें।